गाथा नंबर 225 और 226 है। इसमें अनुभय वचनों को बताना है, बहुत महत्वपूर्ण है। आमंत्रणि आणवणि याचणि आपुच्छणि यपन्नवणि पच्चक्खाणि संशय वयणि इच्छानुलोमाय णवमितणकरगदा असत्यमोसाहवन्ति भासाओ सोदाराणं जम्हा वत्तावत्तंस संजनया। इसमें 9 प्रकार की अनुभय भाषाओं के नाम दिए हैं। स्वरूप फिर अपन आगे देखते हैं स्लाइड में। आमंत्रणी यानी आमंत्रण देने वाली, आणवणी यानी आज्ञापनी, याचनिया याचनी, पुच्छनी प्रच्छनी और पन्नवणी प्रज्ञापनी, पच्चखाणी प्रत्याख्यान वाली, संशय रहनी जिससे संशय पैदा हो, इच्छानुलोमा इच्छा को बताने वाली, और अणक्कर गदा नवमी और नवमी अनक्षरगत जिसमें अक्षर नहीं है। ये असत्य मोसा भाषाओ हवंती, ये असत्य मृषा यानी ना सत्य है ना असत्य है, अनुभय है, ऐसी अनुभय भाषाएं होती हैं। क्यों होती है? जम्हा क्योंकि सोदाराणम जो श्रोता है उस श्रोता को वक्त अवक्त व्यक्त का और अव्यक्त का अंश संजनया व्यक्त अव्यक्त दोनों अंशों को उत्पन्न करने वाली होती है, इसलिए इसका नाम है अनुभय भाषा। अर्थात जिससे सुनने वाले को कुछ ज्ञान हो और कुछ अंश अव्यक्त रह जाए, स्पष्ट ना हो, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अनुभय भाषा। अब ये सब क्या चीजें हैं, क्या चीजें हैं ये तो बताने के लिए आगे एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने, नाम भी दिए हैं। क्या क्या नाम दिए हैं? पहला प्रकार आमंत्रणी, ये सुबह भी देखा था अपन ने। आमंत्रणी, आमंत्रणी भाषा में बोला इधर आओ भाई साहब, इधर आना, कोई तो आओ, कोई भी नहीं आ रहा है, भाई साहब इधर आओ। अरे भाई साहब इधर आओ तो बहन जी भी है, भाई साहब भी, तो बहनों को समझ में आ गया भाई साहब को बुलाया है, लेकिन कौन से भाई साहब को बुलाया है उनको भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो व्यक्त अंश हुआ है कि इनको आवश्यकता है, किसी की बुला रहे हैं, परंतु किस अंश को बुला रहे हैं वो पता नहीं पड़ता। जैसे ये ऑनलाइन में लोग हैं ना, हमें किसी को भी देखूं किसी को नहीं पता है कि मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। सबको लगता है देख रहे हैं और सबको लगता है नहीं देख रहे हैं। क्यों जी, ऐसा लगता है कि नहीं आप लोगों को? अरे हाँ तो बोलो, कुछ लगता है कि नहीं? अबे तो क्या है, देखना बोलना ही क्या हो जाता है फिर वैसा व्यक्त अव्यक्त अंश वाला, तो उसका नाम है आमंत्रणी भाषा। देखना तो भाषा नहीं है इसलिए उसको नहीं लेते यहाँ पर, लेकिन जो बोला जाता है वह क्या है? आमंत्रणी रूप अनुभय भाषा। आज्ञापनी आज्ञा देने रूप, ये काम कर देना, तुम ये काम कर देना। अब तुम ये काम कर देना, एक तो तुम कौन, तो यदि सामने भी खड़ा हो ये काम कर देना, जैसे आप घर में रहते ना, घर में काम करते रहते 3-4 महिलाएं, वो दे देना, वो दे देना। अब वो बेचारी समझ ही नहीं पाती क्या दे देना, तो बोलती कभी चाकू देती है, मतलब ये नहीं वो दे देना, वो प्लेट देती है बेचारी, वो सब्जी भाजी, अरे समझ में नहीं आता तुमको, मैंने बोला ना वो दे देना। अरे माता जी वो क्या दे देना, वो क्या चाहिए है, वो क्या होता है, वो क्या होता है? एक का फोन था, उससे बोल लिया अभी काम करने वाली भाई आपके पति को फोन लगाना, लो फोन, नाम ढूंढा उसका रमेश, रमेश तो मिला ही नहीं, रमेश नाम कहाँ है इसमें, पति का नंबर सेव है कि नहीं? बोले नंबर तो सेव है, तो बताओ कहाँ है? बोले इनका। किस नाम से सेव है? इनका। अरे इनका, इनका क्या होता है? पति का नाम इनका है क्या? नहीं इनका। अब इनका के किनका, किसको समझ में आएगा? किसी का नाम रखोगे उनका, ऐसे नाम जो है ना वो क्या है, संशय पैदा करते हैं।
आप लोग तो नहीं रखते ना ऐसे नाम, इनका नाम से किसी ने सेव कर रखा हो तो ट्रू कॉलर पे किसी को पूछेगा इनका, बेचारा वो सबका इनका बन जाएगा। थोड़ा सोच समझ के सेव किया करो। तो ये जो है ना आज्ञापनी, मैंने आपको कहा था शुरू में कि इसमें वचन आएंगे अनुभव। आपके घर के झगड़े बोलचाल, दुकानदारियों में, ग्राहकों में, आपके जो आप क्या बोलते हैं उसे एग्रीमेंट्स बनाते हैं, उन सब चीजों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोलने के लिए, वक्ता बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा लिख रहे हो जो व्यक्त अव्यक्त अंश को जन्म देता है। बस यहीं से गलियां निकलती हैं, यहीं से अस्पष्टता बनती है और फिर संक्लेश पैदा होता है, कुछ चोरियां वगैरह होती है, कुछ अलग अलग घटनाएं घटने लगती है। बोला है यदि किसी को कुछ कहने के लिए तो स्पष्ट कहो। आप मुझे उस टेबल से गोल डब्बे में रखी हुई एक छोटी चम्मच दे दो, उसका नाम इतना है। आप बोलो दे दो दे दो दे दो, तो क्या दे दो? फिर आप चिड़चिड़ा हो गए, ठीक है, फिर आपका एग्रीमेंट सही नहीं बना, आप बाद में परेशान होंगे। इसलिए स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न रूप, प्रश्न रूप भाषा क्या है? यह क्या है? अभी प्रश्न ही किया है तो उस प्रश्न में क्लियर नहीं है, सुनने वाले को भी क्लियर नहीं है कि ये क्या है, मतलब ये प्रश्न भी स्पष्ट नहीं है, तो भाषा कहलाती है प्रश्न रूप। हे भगवान, मेरी विनती है, मेरी विनती सुनिए, मेरी विनती सुनिए, मेरी दीन तणी विनती सुनिए। कौन सी विनती सुनिए? क्या विनती है तुम्हारी, बोलो सही। नहीं, बस हमने यही सुना है, विनती सुनिए, विनती सुनिए। क्या चाहते हो हूँ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तो आपने बोला हो मेरी ऐसी दशा, हो मेरी ऐसी दशा, इतने ही बोल रहे हो, तो कैसी दशा बोल रहे हो आप? जैसी तुम धारी है। अब तुम धारी है, इसके आगे पीछे सब गायब है। अरिहंत हैं कि सिद्ध हैं कि कोई टाटा बिरला अंबानी है कि कोई मिस ऐश्वर्या राय है या कोई वर्ल्ड है, कौन है? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मालूम पड़ा कुछ का कुछ हो गया उसका मीनिंग, सुनने वाले को समझ में नहीं है ना, भक्त बोल रहा है कि दुष्ट बोल रहा है। इसलिए क्या है वह, क्या है? ऐसी भाषा, विनती रूप अनुभव भाषा। सुनने वाले को समझ में तो आए कि इसने इच्छा प्रकट करी है ऐसी होने की, बट हाउ, व्हाट डज ही वांट, वो नहीं क्लियर है। त्याग रूप, मैंने त्याग कर दिया आज मैंने त्याग कर दिया। घर में आके आपने बोला आज मैंने त्याग कर दिया, ज्यादातर यही होता है। घर में आके बोलता है व्यक्ति आज मेरा त्याग है, इतना बस। फिर खाने में बैठता है, ये क्यों बना दिया, ये क्यों बना दिया? अरे आपने तो रोज खाते हो, मैंने बोला था ना आज मेरा त्याग है, आज मेरा त्याग है। संजय भैया सुनो ध्यान से, आपके लिए काम का है। आपने त्याग लेके आ गए, घर में बोल दिया बस त्याग है। किस बात का, कितनी देर के लिए, कब तक, क्यों, कैसे? तो उसको समझ में नहीं आया। त्याग तो किया है लेकिन किस बात का किया है, क्या करना है इसको लेकर के, मुझे क्या इसकी एक्शन करनी है, इसके प्रति मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, वो सब क्लियर नहीं है सुनने वाले को। तो वह जो वचन है वह क्या है? अनुभव है। ये आलोचना में भी काम आता है। जब आलोचना की जाती है ना, महाराज से आलोचना करी, ठीक है महाराज मैं त्याग करता हूँ। अब महाराज सरल, तो ठीक है त्याग कर देना अच्छे किया होगा। मालूम पड़ा कुछ त्याग नहीं किया या त्याग कर दिया, तृण को मैं नहीं उठाऊंगा आज, तृण के उठाने का त्याग, तो वैसे ही नहीं उठा रहे थे, मायाचारी हो जाती है। इसलिए अनुभव भाषा में आलोचना नहीं होती है, प्रत्याख्यान नहीं होता। तो प्रत्याख्यानिक त्याग रूप भाषा जो है, जिसमें स्पष्टता नहीं है, संदिग्धता है, उसका नाम है अनुभव। इसी को आप सत्य बना सकते हो अनुभव से। कैसे बना सकते हो? आज रविवार के दिन मेरे सुबह शाम नमक का आहार में लेने का त्याग है। तो ये अब जो आपका त्याग रूप वचन है, यह अनुभव नहीं है, ये स्पष्ट है, सुनने वाले को, समझने वाले के लिए क्लियर क्लियर है। ऐसा मतलब ये जो चीज है इन्हीं को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं सत्य वचन में। फिर इच्छा रूप, मुझको भी ऐसा होना चाहिए, जो भी आपको बता रहे ना, हो मेरी ऐसी दशा या इस प्रकार का बनना चाहिए, वहां पर मेरी रिक्वेस्ट थी, यहाँ पर कुछ और होने वाली बात है। ऐसी जो भाषाएं हैं उनका नाम है अनुभव भाषा। और लास्ट में दिया उन्होंने अनक्षर भाषा। अनक्षर भाषा यानी जिसमें शब्द नहीं है, केवल ध्वनियां हैं। जैसे जैसे कोयल की कूक है, और सांप का क्या होती है,
जो भी होता है आप करके दिखा रहे हो जैसा, मतलब वो जो भी होता है, वो घोड़े की हिनहट है, गाय का रंभाना है, वो जितनी ध्वनियां हैं उन ध्वनियों में कोई व्यक्तता अव्यक्तता के जो चीजें हैं वो दोनों प्रकट हो रही है। क्या प्रकट हो रही है? अव्यक्तता। कुछ चाहता है, हर्ष हो रहा है, इसको दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई अंश व्यक्त होता है। और एक्चुअल क्या चाहता है वो व्यक्त नहीं हो रहा है, इसलिए वह अनुभय भाषा के अंतर्गत कहलाती है। जितनी जितनी भी अनक्षरात्मक भाषाएं हैं, अनक्षरात्मक ध्वनियां हैं, वो सारी ही क्या कहलाती है? अनुभव कहलाती है। जैसे खाना खाते खाते मौन से खाते ना लोग, फिर हम्म अब ये जो हो रहा है ना आपका, वो क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? अब बेचारा समझे तो क्या समझे, क्या समझे? वो भी एक एक करके ट्राई करता है, फिर भी वो और जितना नहीं आया उतना हूँ बढ़ता जाता है। इधर उबलता है, वो बेचारा सामने परेशान होता है। मौन से भोजन करना बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा मौन से करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बोलते तो नहीं हो लेकिन देख निगाह लगा के अब वहां पे बेचारा करे क्या? 10 ये तो रखी है, क्या करोगे आप उसका? संजय भैया समझ रहे हैं? मौन यानी पूरा मौन, और मौन का भोजन यानी अब मांगना नहीं है, जो आ गया है वो ले लेना, उसमें कम ज्यादा है वो सब संतोष का काम। और फिर आपको लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर आप थोड़े खुलापना रखना, ठीक है हमारा पूरा मौन नहीं है, अपना इशारों वाला हुंकार करने वाला व्यंतर वाला जो मौन है वो चलेगा अपने को। उसमें अपन दूसरे को भी हैरान करेंगे और खुद भी हैरान होंगे। आप लोग ऐसे हो रहे हो जैसे सभी लोग ऐसा करते हो। मौन का भोजन, ठीक है। तो कौन सी भाषा है? वो भोजन करना अनुभव नहीं है, वो जो बोल रहे हैं ना ऐसे ऐसे, अरे लोग ऐसे ऐसे विचित्र हैं, बैठ करके सामयिक करते हैं और वहां पर फोन आ जाए, अब अब उठाना तो है नहीं उसको बोल बोल करके नहीं उठे तो सामायिक तो भंग हो ही रही है, इसकी और क्रोध कशा बोलती है। एनीवे, तो कहने का मतलब है कि वो समझ में नहीं आता, उसका थोड़ा समझ में आता है कि कुछ तो चाहते हैं, लेकिन पूरा समझ में नहीं आता। ऐसी जो भाषाएं हैं अनक्षरात्मक, वो सारी भाषाएं कहलाती है अनुभव भाषा। कब से चालू हो जाती है? द्विइंद्रिय से। द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, इन सब की भाषाएं तो नियम से अनुभव ही होती है, इसलिए इनके जो वचन योग होगा वह अनुभव वचन योग ही होगा, दूसरा नहीं होगा, ठीक है। और जो संगी पंचेंद्रिय हैं उनकी भाषाएं फिर अनेक प्रकार की पाई जा सकती है, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, ये जो चारों प्रकार हैं भाषाओं के वचन योग के अंतर्गत, ये सारे के सारे प्रकार केवल संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के ही बनते हैं, अन्य जीवों के नहीं बनते हैं। इसलिए आप हम जो जीव हैं उनमें ये सारी प्रकार पाए जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? अरे हाँ तो बोलो, जितना मजा आ रहा है उतना हाँ नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे हो? बैठो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वही अपने को होना है लेकिन इससे भी समझना, आप घर में प्रयोग करो, आपका काम है ये, डू दिस होमवर्क। क्या करना है आपको कि जो मैंने दिन भर में वाक्य बोले, जो मैं दूसरे को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, तो उसमें उभयपना है, अनुभवपना है, सत्यपना है, असत्यपना है। अभी तक आपने दो ही बातें सुन रखी है, सच होता है और झूठ होता है, राइट मनीष जी खंडवा? ये दो बातें सुनिए ना, और अपने को सत्य बोलना है, असत्य बोलना नहीं है। और सत्य भी आपका बहुत रिजिड है, बहुत कठोर है, कि बस जैसा है वैसा का वैसे उतारना है अपने को, जबकि सत्य के लिए इतना सारा जो 10 प्रकार के वाक्य सब समाहित है। अब सत्य असत्य के अलावा दो चीजें और यहाँ पर आई है, उभय और अनुभय। नाउ योर टास्क वीरेंद्र भैया, क्या काम है आपके पास
कि आपको ये पता करना है बोलते हुए, जब आप बोल रहे हो वचन मेरे उभय हो रहे हैं कि अनुभय हो रहे हैं, सत्य असत्य क्या हो रहे हैं, इवन द थिंकिंग यू आर डूइंग उसमें भी उभय अनुभय बना है। हाँ होना चाहिए ऐसा। ऐसा आपने बोल दिया, अब 2 मिनट बाद आप खुद ही क्या सोचा था, हमने सोचा था कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यू हैव फॉरगॉटन। वो मन में अनुभव बना आ गया है, कुछ तो होना चाहिए लेकिन याद नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने स्पष्ट ही नहीं किया था उसी समय कि क्या होने के लिए मेरी बात चल रही थी। मन में बहुत सारा अनुभव बना चलता है, उभय बना चलता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होमवर्क भैया? आप सब लोग कल पूछूंगा मैं, कल शाम के समय, सुबह नहीं। सुदेश जी दिल्ली, समझ में आई बात क्या करनी है? कोई भी हाँ बोलने तैयार नहीं है। सत्य, ये क्या खेल नहीं करना बहन जी, देशना, दोनों देशना। समझ में आया होमवर्क? ज्योति जी सेठी बेटी, हाँ लोगों को आवाज नहीं आ रही ऐसा लग रहा है मुझे। समझ में आ गया होमवर्क? वेरी वेल, ठीक है। ठीक है सौरभ भैया, ऑलराइट। आप लोगों को भी घर क्या आना है, ऐसा करके आपको ये समझ में आ जाएगा अपने जीवन में कमी क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। आपके नी प्रॉब्लम्स बोलचाल संबंधी सुलझ जाए तो बताना। यू हैव टू डू एनालिसिस फर्स्ट, ओके। पहले आपको उसका एक विश्लेषण करना होगा, जो यहाँ बात बताइए कि हमारा वचन जो घर परिवार गृहस्थी दुकानदारी मंदिर कहीं पर भी हो रहा है वो हो किस टाइप का रहा है। आपको बहुत डिफरेंट टाइप की अनुभूति होगी। जितने होमवर्क है ना, यदि आप करोगे प्रॉपरली तो यू विल गेट सो मेनी थिंग्स इन योर सेल्फ, मतलब आपको इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देंगे। ऐसा करके ये पूरा हो, यहाँ पे एक प्रश्न है, यद्यपि उत्तर दे दिया है फिर भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि जो अनक्षर भाषा है उसमें तो व्यक्तता कुछ भी नहीं है, या गाय बैल ढोल की जो आवाज आती है, तो उसे अनुभव क्यों कह रहे हो? कि अनुभव के लिए आपने क्या बोला है, व्यक्त अव्यक्त अंश का जानना होता है सुनने वाले को, तो उसे अनुभव क्यों कहा जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि अनक्षर भाषा संकेत रूप वचन है, उससे वक्ता है ना जो बोलने वाला है उसका हर्ष विषाद दुख सुख एक्साइटमेंट है कि विषाद है, इस टाइप का एक ज्ञान पैदा होता है। जैसे गाय रंभा है, आपको आवाज आए तो आपको थोड़ा वो समझ में आ सकता है ना, कुत्ता आवाज कर रहा है तो वो डरा रहा है, काट रहा है कि रो रहा है कि पीड़ा में है, ऐसा कुछ आपको समझ में आता है। तो वो जो एक कुछ अंश व्यक्त है उसका नाम है व्यक्त अंश का ज्ञान, और जो वो कहना ही चाहता है वो प्रकट नहीं है उसका नाम है अव्यक्तता। इसलिए वह जो भाषा है वह अनुभव भाषा है। ऐसा हो करके अनुभव भाषा संबंधी जो प्रकरण था वो यहाँ पर पूरा हुआ। ठीक है, समझ में आई? अब इसके बाद जो है इन भाषाओं को लेकर के योग पाया जाता है। अब एक अंतिम बात, 2 मिनट हो गए यद्यपि मैं पूर्व पर बीच में अपने मिस हुए थे ना, 5 मिनट कवर तो कर लें उससे। अब कोई कह सकता है मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा योग है, उसको लेकर के दूसरे को आप कह रहे हो कि इसको समझा कि नहीं समझा, व्यक्त हुआ कि अव्यक्त हुआ, कुछ का कुछ कह दिया। मेरा काम तो है ना, घट को कमंडल कह दिया, मैंने कह दिया हाँ वो यहाँ ला के देना, मुझे तो समझ में आता है ना मैंने क्या मांगा है। तो इसलिए मेरा जो योग है वो दूसरा क्या समझ रहा है उससे आपने मेरा योग क्यों डिसाइड किया है। समझ में आया प्रश्न? ये आना चाहिए ना प्रश्न, दूसरे पे डिपेंडेंट हो क्या रहा है, ये तो सौदाराणाम श्रोताओं को लेकर के आप बता रहे हो अनुभव। तो वही कहते हैं इसमें इसमें प्रॉब्लम आपकी है, आपने जो वचन व्यवहार किया है, जो आपकी प्रवृत्ति है जो चेष्टा है वो इस पर ऐसा क्या होगा आपको, मैंने सद्भुत कहा है कि असद्भुत कहा है,
उसने समझ लिया, लेकिन आपका उस प्रकार का भाव असावधानी रूप है, तो उसके साथ में जो योगों की चेष्टा भी है वह भिन्न प्रकार की है। इसलिए आप में वो योग देखा जा रहा है, इसलिए आपके ही योगों को कह रहे हैं और उसका इफेक्ट उस भाषा के माध्यम से मालूम पड़ रहा है। और आप खुद करके देख लो, सत्य वचन बोलो और अनुभव वचन बोलो तो उसमें कितना अंतर पड़ जाता है। तो आपके योग से फिर आप में ही कितना परिवर्तन आता है। इसलिए उसको दिखाया बाहर से है, परंतु आप में होने वाली चेष्टा वो विशिष्ट होती है। दोनों के लिए जो प्रयत्न है, दोनों के लिए जो ज्ञान है, वह भिन्न भिन्न प्रकार का हो। इसलिए यहाँ पर योग के अंतर्गत मात्र सत्य सत्य नहीं लिए हैं, इनके बीच की और मिक्सर वाली जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर लिए। इस प्रकार ये पूरा हुआ। कल अपन देखेंगे इनके कारण क्या है, केवली भगवान की दिव्य ध्वनि है, उनके कौन सा योग है, और मन वचन काया में से उनके कौन सा पाया जाता है। ऐसे काफी सुंदर विषय इसमें आएंगे। और फिर प्रदेश परिस्पंदन संबंधित चीजें हैं, कुछ कुछ का योग फिर चालू होगा, वो अपन यहाँ देखेंगे। अभी की कक्षा यहीं तक पूरी होती है।